बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को एक अबूरी रिलीफ मिला है। उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म का प्रोसेस जो है वो 13 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। अडयाला जेल में जो कार्रवाई हुई उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की तरफ से आइंदा समाअत जो है वो 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और अब 13 फरवरी को यानी कि आम इंतखाबात के बाद 13 फरवरी के मुल्ज़मान पर रावलपिंडी के मुकदमात में अडयाला जेल में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा, ये जो रिलीफ है ना, ये अबूरी रिलीफ है, चंद दिन की खुशी है लेकिन मुस्तकिल खुशी नहीं है, क्योंकि 9 मई पाकिस्तान में अपनी तारीख की एक भयानक खौफनाक तरीन साजिश है। हम तो 9 मई जब से हुआ तब से आज तक बार बार इस बात पर जो है वो जोर दे रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ किया गया ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। कभी फौज के खिलाफ बगावत की इस तरह की साजिश नहीं हुई, कभी आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की साजिश नहीं हुई, और कभी किसी सियासी जमात ने दौरे आमरीत में भी इस तरह का एहतजाज नहीं किया। आप देखें कि क्या पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक के दौर में इस तरह का एहतजाज किया। उन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स किए, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के जामन अदारे को डीमोरलाइज करने की कोई कोशिश की? कतई नहीं। 12 अक्टूबर 1999 के परवेज मुशर्रफ के इकदाम के बाद मुस्लिम लीग नून ने क्या फौज पर हमला किया? कतई नहीं किया। किसी भी सियासी जमात ने कभी भी फौज बहसियत अदारा कोई हमला नहीं किया। इस तरह का कोई काम नहीं किया गया कि जिससे ये तासुर उभरे कि अवाम और फौज में एक खलीज है, ये खलीज एक नफरत की तरफ बढ़ रही है और नफरत एक जंग की तरफ बढ़ रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि किसी किस्म के भी हालात हों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम ने फौज के साथ जो है इजहार यकजहती किया है। अगर फौज के खिलाफ किसी वक्त में फौज नहीं, अगर इंडिविजुअली, जैसे कि परवेज मुशर्रफ के दौर में आप लगाएं कि मुस्लिम लीग नून जो है परवेज मुशर्रफ को तनकीद का निशाना बनाती थी ARD के प्लेटफॉर्म से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। परवेज मुशर्रफ और उनके चंद रुफका के खिलाफ जो है वो सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती थी, एहतजाज किए जाते थे, लेकिन अदारे के खिलाफ, फौज के खिलाफ कभी कोई एहतजाज उस तरह से नहीं हुआ जैसा 9 मई को किया गया। और 9 मई को तो ये प्लान था। हम तो बार बार कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि पूरे मुल्क में 300 से जायद मकामात पर एहतजाज हो और उनमें से 200 सवा 200 मकामात ऐसे हों जो फौजी तनसीबात के जुमरे में आती हों और उन पे अटैक्स किए जाते हों एक ही तरह के। सर, ये पहले से प्लान था, लेकिन इसकी तस्दीक चंद रोज कबल पंजाब हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें की गई कि ये प्री प्लान्ड था और इसकी जो मनसूबा बंदी है उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर लोग मुलव्वस थे। और अब इस हवाले से वफाकी हुकूमत की काबीना कमेटी की एक रिपोर्ट भी सामने आई है और इस रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हो रही है कि ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की अनासर भी 9 मई की साजिश में मुलव्वस है। ये सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट है जो रोज़नामा जंग में शाया हुई और दी न्यूज़ में, और इसमें इन्होंने 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं और इसमें रिपोर्ट में उनका भी बताया है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वफाकी काबीना की जो कमेटी है उसने 9 मई की जो तहकीकात की हैं और इस हवाले से जो इंकशाफ किया है उसमें यह कहा गया है कि ये सोची समझी साजिश थी। यानी कि जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट को जो है आप ये कह सकते हैं कि उसी रिपोर्ट का जो कंटेंट है उसकी तस्दीक की जा रही है कि बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह इसमें यह भी कहा गया है कि ये अचानक सारा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये इसके बाकायदा तौर पे मास्टरमाइंड हैं, मनसूबा साज हैं, इसमें मुल्की और गैर मुल्की अनासर शामिल हैं। और इसी तरह इसमें यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में
कि ये जो फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और इसी तरह पाक फ़ौज के अदारे पे जो हमला किया गया, इसकी मनसूबाबंदी जो है वो की गई है और इस हवाले से दीगर रिपोर्ट्स भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है, यानी कि उनमें इसकी तस्दीक की, जैसे कि मुख्तलिफ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए इस रिपोर्ट में उनकी तस्दीक की गई है कि वो जो कहा जा रहा है वो दुरुस्त है। जिन इस हवाले से ISI और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट की भी तस्दीक की गई है। और ये रिपोर्ट जिसमें इस बात की तस्दीक कर दी गई, अब इसका मतलब ये है कि 9 मई की मनसूबाबंदी में इमरान खान और उनके साथ साथ दीगर लोग तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन ये जो गैर मुल्की अनासर हैं ये कौन हैं, ये भी पता चलना चाहिए इस कौम के सामने। उन सब जो किरदार हैं उनके नाम आने चाहिए कि कौन कौन है। क्या वाकई ये सच है कि इसके पीछे पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो मुलव्वस हैं और उन्होंने इसके लिए अपना पैसा लगाया है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब रिपोर्ट जो है वो मुफस्सल रिपोर्ट सामने आएगी तो डेफिनेटली उसमें ये नाम भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट इमरान के लिए जिन जिन साम्राज्य कुब्तों ने पैसा लगाया, जिन्होंने इसके लिए जो है अपना सब कुछ निछावर किया, इसका मतलब है कि फिर इसमें वो लोग मुलव्वस होंगे और इसमें वो ताकतें भी मुलव्वस हो सकती हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करती हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, वो आदिल राजा टाइप के, वो अपना शाहीन सोबाई, इस तरह के जो लोग हैं, उनको पैसा कौन दे रहा था? ये प्रोजेक्ट गोल्डस्मिथ क्या था? तो सर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो एक तो इस हकीकत को साबित करती हैं कि 9 मई जो है वो प्री प्लान्ड मंसूबा था, और दूसरा इस चीज़ को भी एस्टेब्लिश करती हैं कि पाकिस्तान में तबाही के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम प्रोजेक्ट इमरान है, आज भी उसके पीछे वो ताकतें उसी तरह से मौजूद हैं। अब जनाब, अगर ये प्रोजेक्ट इमरान मुकम्मल तौर पे क्लोज करना है तो फिर इस प्रोजेक्ट के तहत जहां जहां भी फील्डिंग लगाई गई है वो फील्डिंग भी ख़त्म करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सियासत के नाम पे ये जो इंतशार बर्पा किया गया उसका भी फैसला करना पड़ेगा। यानी कि तहरीके इंसाफ जो है, क्या ये कोई सियासी जमात है? क्या इन्हें बतौर सियासी जमात आगे भी काम करने की इजाज़त होनी चाहिए? तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पर जो है वो हमारे अदारों को और हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं इनको जवाब देना चाहिए कि इस रिपोर्ट के बाद, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के बाद, तहरीके इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ क्योंकि इंतखाबात की जो इंतखाबी मुहिम है वो अपने जो इंजाम है उसको पहुंच चुकी है। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त तक तो इंतखाबी मुहिम जारी है, जलसे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है वो इन जलसों से खिताब कर रही है। लेकिन जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि तब तक इंतखाबी मुहिम का जो मुकर्रर वक्त है रात 12 बजे का वो मुकम्मल हो चुका हो और इंतखाबी मुहिम जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी हो। तो इसका मतलब है कि फिर ये जलसे वगैरह जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे ना, चूँकि रात 12 बजे के बाद किसी भी जगह पे किसी किस्म की कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चल सकती, कोई जलसा जुलूस, कोई रैली नहीं हो सकती, कोई उम्मीदवार जो है वो अपना इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा नहीं रह सकता। तो लिहाजा ये ख़त्म हो चुकी। और दूसरी तरफ इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पूरे मुल्क में फ़ौज की जो तैनाती है ये कर दी गई है। पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पे फ़ौज जो है इसको रवाना कर दिया गया है। फ़ौज अपनी ड्यूटियाँ जो है वो कल सुबह से संभाल लेगी। फ़ौज जो है वो रिज़र्व फोर्स के तौर पर रहेगी, यानी कि वो अपना जो फर्स्ट लेयर होगी सिक्योरिटी की वो पुलिस और जो दीगर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके एहलकार सर अंजाम देंगे। लेकिन क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पे फ़ौज को भी तमाम जो अजला हैं वहाँ पे वो तैनात रहेगी, जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे फ़ौज जो है वो बराह रास्त उसकी तैनाती जो है
वो की जाएगी। और ये इंतखाबात जो हैं वो बहुत हसास नोयत के हैं। उसकी वजह यह है, एक तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो दहशत गर्दी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो पेश आते रहे हैं, आ भी रहे हैं। इसके अलावा चूँकि मुल्क में एक सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो बहुत ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबी मुहिम उस तरह से तो नहीं चलाएगी, लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ जो इलाके हैं, बिलखसूस लकी मरवत में ये देखा कि वहाँ पे बड़ी इश्तियाल अंगेज़ी देखने में आई। शेर अफजल मरवत साहब यहाँ से कैंडिडेट थे, तो उनकी जितनी भी कंपेन थी उसमें हमें असला जो है बहुत ज़्यादा नज़र आया। इवन के वहीं पे कर्क में एक यही शेर अफजल मरवत साहब के जलसे के दौरान ही तनाज़ा पैदा हुआ, पुलिस पर हमले किए गए, गाड़ियाँ तोड़ दी गई। तो वहाँ पे जो है हमें नज़र आया कि ये उसी तरह की सोच, उसी तरह का एक्ट किया जा रहा है जो कि 9 मई को किया गया था। और ये तासुर तो पाया जाता है ना कि इन्होंने 8 फरवरी को 9 मई प्लस की प्लानिंग कर रखी है। और उससे पहले आप देख लें कि कराची में क्या हुआ, SHO का जो हशर किया मार मार के इन्होंने। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ये इशारे आ रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर नहीं है, तो इसलिए फ़ौज की तैनाती जो है वो कर दी गई है। लेकिन अल्लाह खैर करे कि हालात जो हैं वो बेहतर रहें और अपना ये जो इलेक्शन है वो अपने मंतकी इंजाम को पहुंच जाए। और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब के लिए एक बड़ी खबर है कि देखें जी, मोहसिन नकवी साहब के एक तो उन्हें एक लंबा अरसा जो है बतौर निगरान वज़ीर आला मिला परफॉर्म करने के लिए। 1 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने जो है बतौर वज़ीर आला काम किया, क्योंकि इमरान खान साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने वक्त से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी, तोड़ दी, और उसके बाद इलेक्शन ना हुए। लेकिन निगरान हुकूमत जो कि आइन के मुताबिक 3 माह तक आनी थी, वो माशाल्लाह अब 1 साल से ज़्यादा अरसा उनको हो गया है। आज भी निगरान हुकूमत मौजूद है, लेकिन इलेक्शन के बाद अपना ये जो इक़्तिदार का मुंतकली का प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा तो निगरान हुकूमत तो चली जाएगी। लेकिन जनाब मोहसिन नकवी साहब के 3 साल पक्के हो गए हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को बहुत बड़ा ओहदा मिल चुका है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं बिला मुकाबला। PCB मैनेजमेंट कमेटी के वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और वो आइंदा 3 साल के लिए इस ओहदे पे जो है बरकरार रहेंगे। चूँकि इस वक्त वो बतौर निगरान वज़ीर आला भी अपना फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं, तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब अगली हुकूमत के आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पे चेयरमैन PCB की ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। और मोहसिन नकवी साहब के लिए ये जो इतना बड़ा ओहदा दिया गया, मुझे याद आ रहा था कि इससे पहले भी एक निगरान वज़ीर आला थे जिनको ये ओहदा मिला था। शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि जनाब नजम सेठी साहब जो हैं वो भी निगरान वज़ीर आला थे, और उनके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी। वो 2013 के इंतखाबात जिनमें इमरान खान ने 35 पंक्चर जो है ये मुतारफ़ करवाए थे, और उसके बाद नजम सेठी साहब चेयरमैन PCB बन गए। आज फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब निगरान हुकूमत में वज़ीर आला हैं, और उनके लिए भी चेयरमैन PCB का ओहदा जो है वो मिल चुका है उनको। वो जीत चुके हैं इलेक्शन और 3 साल के लिए आ चुके हैं। अब देखें जनाब इस इलेक्शन के बाद क्या हालात पैदा होते हैं और किस तरफ सूरत हाल जाती है। लेकिन नकवी साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला से ज़्यादा बड़ा ओहदा है ये, वैसे ये चेयरमैन PCB का ओहदा, क्योंकि पैसा बढ़ाए थे। देखें आप मोहसिन नकवी साहब 3 साल पूरे करते हैं, यहाँ के जैसे ज़का अशरफ साहब या बाकी लोगों को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, हालात उस तरफ जाते हैं, लेकिन फिल वक्त उनको 3 साल मिल गए हैं। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।